जय हिंद दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही YouTube चैनल एमएलयू स्टडी में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कंस्ट्रेंट पढ़े थे जो कि दो प्रकार के होते हैं, होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में मिल रहा है, देख लेना। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इसी को अपन कर सकते हैं कि वर्चुअल वर्क डन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। ठीक है, तो गाइस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्या होता है कि इसका मेन बात यह है, समझने की बात क्या आप समझना, एक ही लाइन में आप समझ जाओगे, उसके बाद ये सारी कहानी आप अपने आप लिख पाओगे। ठीक है, बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हो इस वीडियो का, तो अपन ये वीडियो आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कि वर्क डन इंस्टेंटेनियसली टू अचीव इक्विलिब्रियम इज नोन एज वर्चुअल वर्क डन। देखो किसी भी इंस्टेंट, मान लो कोई पार्टिकल है, यहां है, यहां है, फिर हमने क्या किया, कुछ वर्क किया इसके ऊपर और ये यहां आ गया, तो ये पोजीशन इसकी इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, इसकी संतुलित अवस्था है। हिंदी में कहते हैं इसको संतुलित अवस्था, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए किसी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियसली उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसी को वर्चुअल वर्क डन कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अगर ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई हुआ, ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई हुआ, तो एफ डॉट डेल आर आई टोटल वर्क डन कितना हो गया, इसके ऊपर 0 हो गया। वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो एफ डॉट डेल आर आई इक्वल टू 0। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा, ईमानदारी से बताना। ठीक है, अगर जो भी कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में है ना तो उसका टोटल फोर्स 0 होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हमने यहां लिखा है कि एफ आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू 0। यहां जो आई है, मान लो ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, तो मान लो ये हमने जो भी फोर्स निकाला वो आयत पार्टिकल पे निकाला। कौन सा पार्टिकल था, आयत पार्टिकल। ठीक है, तो ये आयत पार्टिकल पे फोर्स कुछ लगा, तो इसने इक्विलिब्रियम पोजीशन प्राप्त कर दिया, तो टोटल वर्क 0 हो गया। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर टोटल फोर्स को अपन एक तो कंस्ट्रेंट फोर्स से लिखते हैं और इसको अप्लाइड फोर्स से लिखते हैं। समझना, मान ले कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये कंस्टेंट कितना है इसके ऊपर, 1 है, क्योंकि इन दोनों को एक ही लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं अपन एक ही प्रकार से। तो टोटल इसके ऊपर कंस्टेंट कितना हो गया, 1 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये मॉलिक्यूल अगर ये मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में है तो अपने को क्या जरूरत है, एक तो इसका कंस्टेंट फोर्स 0, दोनों फोर्स 0 होने चाहिए, कंस्टेंट फोर्स प्लस अप्लाइड फोर्स, इसके ऊपर कुछ अप्लाइड फोर्स भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां अपन लिख देते हैं कि भी एफ आई इक्वल टू एफ ए प्लस एफ आई, ये स्मॉल दिखा रखा है मैंने, है ना। तो ये क्या है, अप्लाइड फोर्स है, और ये अपना जो कंस्टेंट फोर्स है, ये अपना कंस्टेंट फोर्स है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, अगर यहां से वर्क डन निकालें, इस एफ को, इस एफ आई को यहां पुट कर दूं मैं, तो कुछ ये चीज निकलने वाली है अपनी। ठीक है भाई, कुछ ये चीज निकलने वाली है। फिर क्या करते हैं, एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स बिकम 0। और अभी अपन ने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम पर नेट फोर्स 0 होगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या इस स्टेप को मैं 0 के बराबर लिख दूं, सही बात बताना है हमारे से। ठीक है, मैंने लिख दिया ये। अभी क्या करते हैं कि अगर इसका कंस्टेंट फोर्स 0 ले लो, मान लो एक कंडीशन मान लेते हैं कि भाई कंस्टेंट फोर्स अगर 0 है तो इसका अप्लाइड फोर्स भी 0 होगा। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, एफ आई ए इक्वल टू 0। ये सब आपको वर्चुअल वर्क डन में लिखना है और बराबर आपको नंबर मिल जाएंगे। अब मेन बात समझने की क्या है, वो ये है कि अगर कंस्टेंट फोर्स 0 होता है, अगर किसी पार्टिकल पे कोई भी कंस्टेंट फोर्स नहीं है, देन टोटल अप्लाइड फोर्स इज 0। भाई अभी हमने देखा ये 0 माना तो ये भी 0 आ गया, टोटल अप्लाइड फोर्स 0, एंड ऑल्सो टोटल वर्क डन विल बी 0। दिस प्रिंसिपल इज वर्क वर्चुअल वर्क डन। ठीक है, तो टोटल वर्क डन भी यहाँ 0 हो गया। यही जो प्रिंसिपल है इसी को वर्चुअल वर्क डन कहते हैं। ठीक है, आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरे जो भी अच्छे अच्छे वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों।